स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन के 2 देशों की यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण में आज कीव पहुंचेंगे। पीएम मोदी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा है। दोनों देशों की यात्रा से पहले पीएम मोदी ने कहा कि वह द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ पहले की बातचीत को आगे बढ़ाने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि एक मित्र और भागीदार के रूप में हम क्षेत्र में जल्द शांति और स्थिरता की वापसी की उम्मीद करते हैं। भारत और पोलैंड अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वॉर्सो में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद इसकी घोषणा की। पोलैंड की यात्रा के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि मेरी पोलैंड यात्रा विशेष रही। दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड की धरती पर कदम रखा। पीएम मोदी ने कहा कि इस यात्रा से एक मूल्यवान मित्र के साथ सहयोग को गहरा करने का अवसर मिला है। हम पोलैंड के साथ घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक जुड़ाव की आशा रखते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी दोस्ती निश्चित रूप से एक बेहतर दुनिया के निर्माण में योगदान दे सकती है। मैं पोलिश लोगों और सरकार को उनकी गर्मजोशी के लिए धन्यवाद देता हूं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को भारत तेजी और न्याय संगत तरीके से समाप्त करने में अहम भूमिका निभा सकता है। यह बात पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बैठक के बाद कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के बाद डोनाल्ड टस्क ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि पीएम मोदी ने युद्ध को तुरंत शांतिपूर्ण और न्याय संगत तरीके से समाप्त करने के लिए अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने वाशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की। भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की जानकारी देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यह देखकर खुशी हुई कि कैसे भारतीय समुदाय अपने सांस्कृतिक मूल्यों को संजोए हुए हैं और उन्हें बनाए रखता है तथा अपने जड़ों से जुड़ा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अमेरिका दौरे के दौरान वाशिंगटन डीसी में 2 महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने आपूर्ति, सुरक्षा, व्यवस्था और संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एसओए समझौता अपने दोनों देशों के अप्रत्याशित आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को हल करने के लिए एक दूसरे से आवश्यक औद्योगिक संसाधनों को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। भारत अमेरिका का 18वां एसओए से भागीदार देश बन गया है। अन्य एसओए से भागीदारों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, इजराइल, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्पेन, स्वीडन और यूके शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री अमेरिका रक्षा उद्योग के साथ चल रहे और भविष्य के मुद्दों पर एक उच्च स्तरीय गोलमेज बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस के कारण गुस्से की आग में झुलस रहे देश भर के डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। आज से देश भर में ओपीडी और अन्य सुविधाएं पूरी तरह से सामान्य हो जाएंगी। कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई टीम से आज जूनियर डॉक्टर्स का प्रतिनिधिमंडल मिल सकता है।
इस बीच इस मामले में पूर्व प्राचार्य संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सीबीआई संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी। कोर्ट से सीबीआई को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए मंजूरी मिल गई है। सियालदह कोर्ट ने संदीप घोष के अलावा 4 ट्रेनी डॉक्टर्स के पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि सीबीआई ने संदीप घोष से अब तक करीब 88 घंटे पूछताछ की है। आज पहली बार देश में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। इस पहले अंतरिक्ष दिवस का विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुख्य समारोह का उद्घाटन करेंगी। बीते साल आज ही के दिन चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता के बाद राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों और छात्रों को संबोधित करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय में धर्म अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यह याचिका सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ है। इस पर कोर्ट ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी करके 23 अगस्त तक जवाब मांगा था। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके पूर्व कैबिनेट सदस्यों सहित शीर्ष पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कल कम से कम 5 और हत्या के मामले दर्ज किए गए हैं। शेख हसीना सहित उनके पूर्व सहयोगियों पर 5 मामलों में से 3 ढाका में, जबकि 2 मामले नरसिंगड़ी और बोगुरा में दर्ज किए गए हैं। इस तरह से शेख हसीना सहित उनके पूर्व सहयोगियों के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 21 अगस्त को ज्ञापन सौंपने के दौरान हुए पथराव के मामले में पुलिस ने 100 से अधिक आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में 70 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई है और 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पूर्व सदर और कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष शहजाद हाजी के बंगले पर बुलडोजर चला और कई कारें भी तोड़ दी गईं। आरोप है कि पथराव की घटना का नेतृत्व शहजाद अली ने किया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एसपी छतरपुर अगम जैन ने कहा, पथराव में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उनको पकड़ा जाएगा। उत्तराखंड के चमोली जिले में लगातार बारिश जारी है। जिले की पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में जानकारी दी है कि बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग झिनका गुलाबकोटी पागलनाला और कंचन नाला बद्रीनाथ के समीप मलबा आने के कारण अवरुद्ध है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ओम बिरला ने एक्स पर लिखा, उन्होंने अपने सुदीर्घ सामाजिक राजनीतिक जीवन से देश के आम जन को लाभान्वित किया। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के 5251वें जन्मोत्सव के पावन पर्व की तैयारियां जारी है। विश्व हिंदू परिषद मथुरा ने वृंदावन के देवहरा बाबा घाट पर दीपदान का कार्यक्रम आयोजित किया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। 60,244 पदों के लिए आज के अलावा 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 2 पाली में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। त्रिपुरा में भारी बारिश के कारण भूस्खलन में 7 लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। राज्य में पिछले 3 दशकों में पहली बार इस तरह की विनाशकारी बाढ़ आई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 6.5% की मौजूदा नीतिगत दर मोटे तौर पर संतुलित है और इस मोड़ पर नीति में ढील देने का कोई भी औचित्य भ्रामक हो सकता है। शक्तिकांत दास ने कहा कि मुद्रास्फीति धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन इसकी रफ्तार धीमी और असमान है। खुदरा मुद्रास्फीति का 4% के लक्ष्य के साथ स्थायी तालमेल अभी भी कुछ दूर है।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने जून 2024 में अपनी ईएसआई स्कीम के तहत 21.67 लाख नए कर्मचारी जोड़े। यह पिछले साल की समान अवधि की तुलना में लगभग 7% ज्यादा है। जून 2024 में महिला सदस्यों का शुद्ध नामांकन 4.32 लाख था। इसके अलावा जून 2024 में ईएसआई योजना के तहत कुल 55 ट्रांसजेंडर कर्मचारियों को रजिस्टर्ड किया गया। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने बेल्लारी जिले में जेएसडब्ल्यू स्टील को कुल 3667.31 एकड़ भूमि की प्रस्तावित बिक्री को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकारी उद्यम रेपको बैंक से लाभांश के रूप में 19.08 करोड़ रुपए का चेक प्राप्त किया। यह बैंक गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वित्त वर्ष 2023-24 में 11% की शानदार वृद्धि दर दर्ज करने पर रेपको बैंक को बधाई दी। कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने राज्यों से कृषि उत्पादन अनुमानों में सुधार और आंकड़ों की सटीक जानकारी के लिए नई प्रौद्योगिकी आधारित उपायों को तेजी से अपनाने और लागू करने का आग्रह किया है। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। अडानी पावर ने कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने 4101 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान कर लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड का अधिग्रहण करने की योजना को मंजूरी दी है। अडानी पावर इस योजना के तहत नकद विचार के लिए LAPL में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। यह अधिग्रहण 20 अक्टूबर 2024 तक पूरा किया जाना है। भारत सरकार क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम को अतिरिक्त 10 वर्षों के लिए बढ़ाने की योजना बना रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने इसकी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि उड़ान स्कीम को आगे बढ़ाने का मकसद पूरे देश में हवाई संपर्क को बढ़ाना है और इसमें सीप्लेन संचालन के लिए व्यवहार्यता अंतर्निधि प्रदान करने की योजनाएं शामिल हैं। ज़ोमैटो ने देश के 10 शहरों के प्रतिष्ठित व्यंजनों को देश के अन्य हिस्सों में ऑफर करने वाली अपनी इंटरसिटी लेजेंड सर्विस को मुनाफा नहीं होने के चलते बंद कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही जारी रखने के लिए कर्जदाताओं की समिति को कोई बैठक नहीं आयोजित करने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण ने भारतीय एयरटेल को दूरसंचार विभाग की ओर से मांगे गए लाइसेंस और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क पर 194 करोड़ के कर भुगतान का आदेश दिया है। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड को जीएसटी विभाग से नोटिस मिला है। कंपनी ने कहा कि विभाग ने 2019-20 के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के अधिक दावे के आधार पर 10.50 लाख रुपए का कर व 1.50 लाख रुपए का जुर्माना भुगतान करने की मांग की है। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पर बीएसई व एनएसई ने 5.37 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
हिंदुस्तान जिंक ने कहा कि बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या से संबंधित सेबी के नियमों का अनुपालन नहीं करने पर यह जुर्माना लगाया गया है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज निकट भविष्य में भारत और अमेरिका में चल रही और नियोजित विस्तार परियोजनाओं में $10 अरब का करेगी निवेश। नेस्ले के सीईओ के रूप में 8 साल सेवाएं देने के बाद मार्क श्राइडर ने पद छोड़ने का फैसला किया है। अब उनकी जगह लैटिन अमेरिका के बॉस लॉरेंट फ्रिक्स लेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अरिजोना के डेजर्ट डायमंड एरिना में ग्लैनडेल में एक रैली करेंगे। उनकी हत्या के प्रयास के बाद यह पूर्व राष्ट्रपति की पहली रैली है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस आज शिकागो में राष्ट्रपति पद का नामांकन स्वीकार करेंगी। साथ ही वह डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा भाषण भी देंगी। ब्रिटेन के दिग्गज कारोबारी माइक लिंच का शव याट के मलबे से बरामद किया गया। इटली के सिसिली तट पर सोमवार को आए तूफान में याट डूब गया था। आधिकारिक बयान के अनुसार माइक लिंच की बेटी हन्ना अभी भी लापता है। याट में 10 लोगों का चालक दल और 12 यात्री सवार थे। वहीं लिंच की पत्नी एंजेला बकारेस और 14 अन्य लोग को बचा लिया गया है। अफगानिस्तान के तालिबान शासकों ने नए कानूनों के तहत सार्वजनिक रूप से महिलाओं को बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नए कानूनों के तहत महिलाओं को अब अपना चेहरा ढक कर रखना होगा। अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सर्वोच्च नेता हिब्बुल्लाह अखुंदजादा द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद बुधवार को ये कानून लागू कर दिए गए। कानून का पालन नहीं करने पर चेतावनी या गिरफ्तारी जैसे दंड दिए जाएंगे। बोलीविया की राजधानी लापाज में जंगल में लगी आग का धुआं पूरी तरह से फैल गया है, जिससे वायु गुणवत्ता के स्तर के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। बोलीविया के स्थानीय मीडिया ने बताया कि हवा की गुणवत्ता 136 तक पहुंच गई है, जिसे मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। धुएं के घने बादल ने एंजिन शहर को ढक लिया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में डाकुओं द्वारा रॉकेट से किए गए हमले में कम से कम 11 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हमले के दौरान डकैत कुछ पुलिस वालों को अपने साथ अगवा करके भी ले गए। पंजाब पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि घायलों की स्थिति काफी गंभीर होने के कारण मौतों की संख्या बढ़ सकती है। नीरज चोपड़ा ने सत्र का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए लुसाने डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे। अंतिम प्रयास में नीरज ने सत्र का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 89.49 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। वह दूसरे स्थान पर रहे। पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले नीरज ने इसी के साथ अगले महीने होने वाले डायमंड लीग के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने छठे प्रयास में 90.61 मीटर का रिकॉर्ड थ्रो किया और पहला स्थान हासिल किया। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 भारतीय महिला पहलवानों ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के लिए अदिति कुमारी, नेहा पुलकित और बांसी लाठेर ने अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। भारत ने ग्रीको रोमन स्टाइल में भी 2 कांस्य पदक जीते। रौनक दहिया और सैंट प्रति ने कांस्य पदक अपने नाम किया। श्रीलंका के खिलाफ मैनचेस्टर में चल रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 6 विकेट पर 259 रन बना लिए थे। इंग्लैंड के लिए जैस स्मिथ और हैरी ब्रुक ने अर्धशतकीय पारी खेली। श्रीलंकाई क्रिकेटर मिलन रत्नायके ने अपनी 72 रन की पारी के दौरान इतिहास रच दिया है। वे टेस्ट क्रिकेट के अपने डेब्यू मैच में 9वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले दुनिया के पहले बैटर बन गए। बीसीसीआई ने भारत और इंग्लैंड के बीच 2025 में होने वाली 5 टेस्ट मैचों के शेड्यूल की घोषणा कर दी है। पहला टेस्ट मैच लीड्स के हैंडिंगले में 20 जून 2025 को खेला जाएगा।
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर कैमरन ग्रीन ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर कहा है कि वे क्रिकेट को लेकर अभी भी एक्टिव हैं और वे एक गेंदबाज के रूप में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। पाकिस्तान के उपकप्तान सऊद शकील ने अपने टेस्ट क्रिकेट के करियर में 1000 रन पूरे कर लिए हैं। शकील ने यह उपलब्धि बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करके हासिल की। भारत के अनाहत सिंह सहित 7 देशों के लगभग 50 खिलाड़ी 26 से 31 अगस्त तक होने वाले HCL स्क्वैश टूर के तीसरे चरण में हिस्सा लेंगे। PFA चैलेंजर टूर्नामेंट में मिस्र, श्रीलंका, कुवैत, बहरीन, फिलीपींस, ईरान और भारत के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम US ओपन में शीर्ष वरीयता प्राप्त यानिक सिनर को मुश्किल ड्रॉ मिला है। क्वार्टर फाइनल में उनका सामना डैनियल मेदवेदेव से हो सकता है। तीसरी वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्कराज को ज्यादा मुश्किल ड्रॉ नहीं मिला है। उन्हें पहले दौर में क्वालिफायर खिलाड़ी के खिलाफ कोर्ट पर उतरना होगा। आगे के मुकाबलों में उनका सामना 7वीं वरीयता प्राप्त ह्यूबर्ट हरकाज के साथ हो सकता है। गत विजेता नोवाक जोकोविच भी क्वालिफायर खिलाड़ी के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। हालांकि तीसरे दौर में उनका सामना कनाडा ओपन का खिताब जीतने वाले एलेक्सी पोपिरिन से हो सकता है। महिला एकल में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी इगा श्वांतेक को US ओपन में ज्यादा मुश्किल ड्रॉ नहीं मिला है। पहले दौर में श्वांतेक का सामना रूस की कामिला राखिमोवा से होगा। महिला एकल में गत विजेता कोको गॉफ को तीसरे दौर तक ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहले दौर में उनके सामने रूस की वारवरा ग्रित्शेवा से होगा। स्पेन की पैरालंपिक एथलीट इग्लेसियस पेरिस पैरालंपिक 2024 में एक और स्वर्ण पदक जीतने के लिए कड़ा अभ्यास कर रही है। इग्लेसियस ने टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों में एक स्वर्ण और एक रजत पदक अपने नाम किया था। लेबनान के पैरालंपियन अर्ज जहरेद्दीन पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। जहरेद्दीन अपने कोच के साथ बेरूत के एक स्टेडियम में रनिंग ट्रैक पर प्रशिक्षण लेते नजर आए। एलियन फ्रेंचाइजी का 7वां भाग एलियन रोमुलस 23 अगस्त को सिनेमाघरों में देगा दस्तक। फिल्म एलियन रोमुलस की कहानी इस एलियन हॉरर यूनिवर्स के उस कालखंड की है जब किसी तरह एलियंस एक स्पेसशिप में पहुंच चुके हैं और अब उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। अली फजल और ऋचा चड्ढा की फिल्म गर्ल्स विल बी गर्ल्स 25 अगस्त को IFFM 2024 का समापन करने के लिए तैयार है। सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर अपने आने वाले गाने यू आर माइन का टीजर शेयर किया, जिसमें सलमान पेंटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस गाने में सलमान ने अपनी आवाज दी है और उनके भांजे अयान अग्निहोत्री ने इसमें रैप किया है। यशराज फिल्म्स ने लोकप्रिय पुलिस फ्रेंचाइजी फिल्म मर्दानी की 10वीं वर्षगांठ पर इसके अगले अध्याय की झलक पेश की। बॉलीवुड अभिनेता ताहिर राज भसीन का कहना है कि मर्दानी फ्रेंचाइजी के पहले हिस्से में एंटी हीरो की भूमिका निभाना उनके करियर की शानदार शुरुआत थी। फिल्म स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस कर रही है। दुनिया भर में मूवी का कलेक्शन 400 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। बॉलीवुड अभिनेता संजय कपूर इन दिनों अपने परिवार के साथ यूरोप में छुट्टियां मना रहे हैं। उन्होंने लंदन के रिचमंड हिल की कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा किया है। प्रभास की फिल्म कल की 2898 OTT पर दस्तक दे चुकी है। तमिल, कन्नड़ और मलयालम में भी इसे डब किया गया है। हिंदी भाषा में कल की 2898 आज से OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। साल 2024 में सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद फिल्म महाराजा OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। 20 करोड़ में बनी इस फिल्म ने सिनेमाघरों में 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है।
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस हिना खान कैंसर के इलाज के बीच लोनावाला जा पहुंची है। हाल ही में उन्होंने लोनावाला से जुड़ी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें वह बारिश की बूंदों का लुत्फ उठाती नजर आईं। टीवी अभिनेता नकुल मेहता ने कोलकाता में हुए अमानवीय और भयावह घटना पर रोष जताया है। उन्होंने पुरुषों को आगे आकर इस मामले पर स्टैंड लेने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने महिला पहलवानों के आंदोलन का भी जिक्र किया। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।